पूरी करो। क्या डिटेन किया गया आपको? पेश करो। आज कैसा माहौल है? आज कोई अपनी आवाज उठाएगा तो फटाफट डिटेन किया जाता है। यही है, अगर ये लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो देखिए ये खुद लोग डेमोक्रेसी का नामो निशान यहाँ से हटा रहे हैं। अगर हमें हमारा हिंदुस्तान का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑनरेबल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें हक देता है कि हर कोई बंदा अपनी बात रख सकता है अगर उसके साथ कोई जुल्म हो चुका है। शेम अपॉन द एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, अगर अपनी हम बात जो हक हमसे छीना गया है अगर हम उसी हक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम प्रोटेस्ट करने से पहले यहाँ पे पुलिस को लाया जाता है, हमें डिटेन किया जाता है। क्या यहाँ पे हमें रहने का कोई हक नहीं है? देखिए अगर हम सुबह कच्चा छावनी से लेके राजभवन तक के लिए हमने प्लान बनाया था कि हम अपनी आवाज़ वहाँ पे एलजी साहब के सामने ऑफिस के सामने रखेंगे, लेकिन बदकिस्मती की वजह से प्रोटेस्ट करने से पहले हमारे निसार भाई को अरेस्ट किया गया, अनिल परिहार को अरेस्ट किया गया, बहुत सारे हमारे भाइयों को अरेस्ट किया गया। क्या इसका माना ये है कि हमें जो हमारी जो डिमांड है वो डिमांड ये हमारी फुलफिल नहीं करेंगे? कल भी मैंने आपके चैनल के माध्यम से और आज भी मैं बताना चाहता हूँ कि हमने अल्टीमेटम यही बनाया है कि हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमारा जो मसला है वो क्लियर नहीं किया जाएगा। हमने कल 24 आवर्स का टाइम दिया था एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को हमारा मसला क्लियर करने का। सिग्नल उसमें कुछ घंटे बचे हैं, अगर अभी भी हमारा रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, कल भी हम ऑफिसर्स के ऑफिस में गए हैं, उनके साथ हमने बात की है। सरल सिग्नल वहाँ से यही जवाब आ रहा है कि भाई आपका काम हो रहा है, लेकिन कब काम किया जाएगा? जब हम मरेंगे। शेम अपॉन दिस गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन। आप मुझे बता दीजिएगा, सीधे बता दोगे कि कल भी हमने उनसे हमें बता दो कि अगर आप लोगों से नहीं हो रहा है तो सीधे बोलो ना, कोई प्रेस रिलीज जारी करो कि हमसे नहीं हो रहा है, फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी बात को मानेगा। ये आंदोलन बराबर जारी रहेगा तब तक जब तक हमारा मसला क्लियर नहीं हो जाएगा। अगर हमारा जान यहाँ हमारे जिस्म से भी चला जाएगा, लेकिन हम इनसे अपना हक लेके ही रहेंगे। लेकिन आपको आपका हक मिल सकता है क्योंकि नौकरियां लग चुकी हैं, रिजल्ट आ चुका है, हालांकि पूरा का पूरा इस वक्त रिक्रूटमेंट जो है वो फुल हो चुकी है। हम नौकरियों की बात नहीं कर रहे हैं। हमने कब बोला है कि हमें आप हमें नौकरी दीजिए? हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि हमें इंसाफ दीजिए। जिन दलाल का इंसाफ चाहिए, इंसाफ यही है कि जिन दलालों को रिश्वत की बुनियाद पर लोगों ने वहाँ पे जॉब दे दिया, उन दलालों को बाहर निकाला जाएगा, तब जाके हमारे दिलों को चैन मिलेगा, तब जाके हमारे माओ बहनों के दिलों में चैन आएगा। कल मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे एक एस्पिरेंट है, जब हम घर से निकल गए, हम अनंतनाग में ट्रेन में चढ़ गए, बानिहाल में हम ट्रेन में उतर गए, लेकिन जब हम बानिहाल पहुँच गए, बानिहाल में हमने देखा कि हमारे भाइयों के साथ उनके बाप भी आ चुके थे। क्या ये शेम नहीं है? क्या ये शेम नहीं है? क्या इसी को विकास कहते हैं? जो एलजी मनोज सिन्हा विकास की बात कर रहा है, क्या यही विकास है? क्या यही विकास है? हमें यहाँ पे अपनी बात रखने नहीं देते हैं। शेम अपॉन खुशहाली होगी जम्मू कश्मीर की, एक नई तस्वीर आएगी। खुशहाली तो देखो जम्मू के रोडों में नजर आ रही है। देखो यूथ की खुशहाली यही है। ये बर्बाद हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर के यूथ बर्बाद हो रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के आवाम को मैं यही बात पहुँचाना चाहता हूँ कि अरे मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, जागो। अगर आप लोग नहीं जागोगे तो याद रखना आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी।